के युवा साथी, मेरे साथ चल के आए फरीदाबाद के पूर्व अध्यक्ष चेतन नंबरदार जी, अलवर के पूर्व अध्यक्ष भाई अनिल जी, हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष करण सिंह जी और हमारे प्रभारी सुंदर भाई, सभी सम्मानित युवा, मेरे बुजुर्गन, सभी को मेरी तरफ से जय भीम। आए और वो निमंत्रण उस मसीहा का निमंत्रण है जिन्होंने हमें ये कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें इस कुर्सी पर, इस खटिया पर बैठने का एहसास कराया। वरना बाबा साहब नहीं होते तो हम कहीं नहीं। वो दिशा भी थी हमारे पूर्वजों की, एक तालाब में कुत्ता तो पानी पी सकता था, लेकिन हमारा कोई आदमी, हमारा कोई समाज का आदमी उस तालाब में पानी नहीं पी सकता। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर इस समाज के लिए, आप सबके लिए ऐसे हमें वोट का अधिकार दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया और हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। आज हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारे युवा IAS IPS है, हमारी महिलाएं मातृशक्ति बड़े बड़े पायलट चला रही हैं, IPS IAS है। पहले महिला को भी कोई अधिकार नहीं था और धन्य है वो महान पुरुष जिन्होंने हमें पूरा अधिकार दिलाया। और जिस आज समस्त पार्टियां बाबा साहब का फोटो लगाती हैं, लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी 1984 से पूर्व। बाबा साहब के विषय में बहुत कम लोग जानते थे, हमारे बुजुर्ग जानते नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब को दफन करने का काम किया। उन्होंने कहा था, बाबा साहब को संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबा साहब के लिए कहा था कि भाई इनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दो, ये जो अपने समाज की बात नहीं पूछ सके। लेकिन फिर भी ऐसे मसीहा हमारे बीच में पैदा हुए जिन्होंने साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर, मान्यवर काशीराम जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे समाज को जगाया और बाबा साहब के विचार घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज हम यदि अपनी बात रख रहे हैं, इसमें काशीराम जी का भी, और आज यदि हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग परम पूज्य बाबा साहब को जान रहे हैं, तो उसमें काशीराम जी का खास वो है। और काशीराम जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया, राजनीति का प्लेटफॉर्म। बाबा साहब की उंगली का इशारा समझो साथियों, बाबा साहब ने कहा था उस संसद पे कब्जा कर लो जहाँ से हमारे सारे रास्ते टूटे। और उसको बहन जी, हमारे आदर्श नेता, आयरन लेडी, बखूबी उसको निभा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है, 3 बार मान्यवर काशीराम जी के सामने और 1 बार उनके गुजर जाने के बाद। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने करिश्मा कर दिखाया। जो हमारे गरीब लोग थे उनको 3-3 एकड़ के पट्टे दिए, शिक्षाएं संस्थान खोले। हमारे बीच में जो लोग गरीब थे, चाहे वो किसी भी समाज के थे, उनको 2-2 वो मकान दे दिए फ्री में, बहुत सारी सुविधाएं करी। और आज हमारी बहन बेटियां बाहर निकल रही हैं, लेकिन उस समय 50 साल पहले वो समय था जब हमारी बहन बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी। आज हमारे ही समाज के कुछ साथी कहते हैं कि बहन जी घरों से बाहर नहीं निकलती। बहन जी तो उस समय घरों से बाहर निकलती थी जब उनकी 20 साल की उम्र थी, 50 साल वो रोडों पर चलती थी, समाज में, गलियों में, मोहल्लों में अपनी बात रखकर इस बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। आज तो उनके अनेकों भाई हैं, अनेकों वो हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, जो रोडों पर है और आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप चाहते हैं समानता का अधिकार और बाबा साहब के सपने पूरे हों, तो एक दिन उस मसीहा के लिए आप लोग जागरूक हो, जो एक कहने पर हमारे बीच में आए। एक दिन का समय निकालकर बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब का जो जयंती है बड़ी धूमधाम से के साथ मना रही है, और जयंती के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का 57वां दिवस।